pandas भी numpy के जैसे ही एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और ये लाइब्रेरी बिल्ट अपॉन है numpy में, मतलब कि numpy इसका कोर है, इस कोर के ऊपर आपका pandas बना है, मतलब ये numpy में और फीचर्स ऐड कर देती है, ठीक है, बट बिल्ट अपॉन है numpy के ऊपर ही। अब numpy में हम लोग का काम क्या होता है? numpy में हमारा काम होता है, हम लोग एरे के ऊपर काम करते हैं, 2D 3D ND एरे के ऊपर, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब होमोजीनस भी कहते हैं। इंटीजर है तो इंटीजर ही होना चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट ही होना चाहिए, या एक और होता है वो है तो वो होना चाहिए। अच्छा, इंटीजर और फ्लोट की हमने बात करी थी, बट मान लो यहाँ पर मेरे पास कैरेक्टर्स है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? चाहो तो आप लोग एक एरे बना के देखना, एक लिस्ट बना लेना जिसमें A, B, C, D ऐसे होगा, उसका डी टाइप क्या होता है numpy? जब मैं इसका एरे बनाऊंगा तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? तो जैसे इंट है, फ्लोट है, वैसे ही इसका भी एक होता है कैरेक्टर्स का, स्ट्रिंग नहीं होता, स्ट्रिंग कोई नाम नहीं है। तो numpy की ये दिक्कत थी कि मेरे पास जो दिक्कत क्या थी, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि numpy में सारी चीजें एक होमोजीनस टाइप की होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो डेटा आता है वो डेटा हमारे पास डिफरेंट आता है। जैसे मैं हम लोग आज एक टाइटैनिक का डेटा सेट देखें, टाइटैनिक एक फाइल का नाम है टाइटैनिक.csv, तो इसमें क्या है, इसमें कॉलम्स है, डिफरेंट कॉलम्स है। कॉलम्स कैसे हैं? जैसे एक हो गया पैसेंजर आईडी, ये हो गया 1 2 3 4, फिर आ गया नेम, ये हो गया चार्ल्स, मिंडी, ठीक है, रॉबिन एंड सो ऑन। फिर एक हो गया एज, एज में क्या हो गया मेरे पास 32, 48, 33, 28 ऐसा। फिर एक आ जाता है मेरे पास सेक्स, इसमें आ जाता है एम एफ एफ या एम ही होगा एफ, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास केबिन करके, केबिन करके, तो ये हमारे पास केबिन मतलब क्या है कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है या फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ऐसे था। तो अब ये अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक ग्रिडी है। ग्रिड मतलब क्या है? ये एक 2D एरे ही है, बट हाँ ये मेरा एक 2D एरे ही है, इसमें मेरे पास रोज और कॉलम्स है। 2D एरे ही मैट्रिक्स है हमारे पास, तो मेरे पास इसमें रोज और कॉलम्स है। तो हमने इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल करना सीख लिया है, जो हमने सीखा है कहां पर? हमने सीखा जाकर numpy में, ठीक है। बट numpy की एक प्रॉब्लम थी कि जहां पर मेरे पास इंटीजर है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, 1 2 3 कुछ, मतलब कि 1 2 3 ये भी आप स्ट्रिंग ही मान लो। तो इस तरह की ये मेरे पास प्रॉब्लम आई कि जब हम लोग रियल वर्ल्ड के डेटा में काम करते हैं तो उसमें डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन मैट्रिक्स। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास आया था पैंडास। पैंडास कहता है कि मैं इसका फ्रेमवर्क, कि मैं numpy को यूज करके ऐसा कुछ बना दूंगा कि आप इस पे काम कर सको, कि numpy यूज करके यू कैन गेट 2D मैट्रिक्स या 2D मैट्रिक्स या 2D एरे विथ डिफरेंट डेटा टाइप। और क्योंकि इनबिल्ट numpy यूज हो रहा है तो पैंडास भी सुपर फास्ट है, नॉट सुपर फास्ट बट पैंडास भी फास्ट है देन बेसिक पाइथन लिस्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा, numpy की एक प्रॉब्लम थी कि numpy में सारे एलिमेंट्स आपके एक सिंगल टाइप के होने चाहिए थे, बट जो रियल वर्ल्ड में हम लोग डेटा के ऊपर वर्क करते हैं वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैंडास आया, उसने कहा कि मैं numpy का स्ट्रक्चर यूज कर कर एक फास्ट मैट्रिक्स कर सकता हूं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास डेटा टाइप्स हो सकते हैं। तो numpy में इसको बोलते थे एरे, ठीक है, मतलब कि एनडी एरे बोलते थे हम लोग, एन डायमेंशनल एरे, ठीक है। पैंडास हमारा बेसिकली 2D के लिए ही काम करता है, मतलब 2D और 1D, ठीक है। तो जब 2D के लिए हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं डेटा फ्रेम, ठीक है। और जब 1D की बात करते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं सीरीज, ये खाली नाम है।
पैंडास में आपके पास डेटा फ्रेम होते हैं और सीरीज होती है। तो 1D एरे और यहां पर 1D डेटा, तो नंपाई में इसको एरे बोलते हैं, इसको कहते हैं सीरीज। इसमें 2D आपका एरे हो जाएगा और पैंडास में हो जाएगा 2D डेटा को हम लोग बोलते हैं डेटा फ्रेम। स्पेलिंग ध्यान दो, डी बड़ा है एफ बड़ा है, ये इसलिए कि जब आप लोग डेटा फ्रेम बनाओगे तो आपको देखना पड़ता है। तो डेटा फ्रेम को हम ये भी कह सकते हैं भाई, देखो जो 2D डेटा है वो किससे मिलके बना होता है? 1D डेटा से। 2D डेटा क्या हुआ, ये एक कॉलम हो गया मेरे पास, ठीक है, एक दूसरा कॉलम हो गया, तो ये 1D था, ये 1D था, ये 1D था, तीनों मिलकर मेरे पास क्या हो गए? 2D हो गया ना। जो 1D डेटा था वो मेरे पास 2D डेटा हो गया। कैसे? अगर मैं बहुत सारे 1D डेटा को मैच मिला दूं, मैं कॉन्केटिनेट कर दूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, इनको एच स्टैक कर रहा हूं, अगर मैं उनको कर दूं तो मैं 2D डेटा बना लूंगा, तो मतलब कि मैं डेटा फ्रेम बना लूंगा। तो इसको एक तरीके से और क्या देखा जा सकता है कि डेटा फ्रेम इज द कलेक्शन ऑफ सीरीज, कलेक्शन ऑफ सीरीज है, और है कि एवरी कॉलम इज अ सीरीज। जो भी आपने डेटा लिया था ना, जो मैंने जैसे ये इसका लिया था, तो एक एक कॉलम एक सीरीज है, क्योंकि एक कॉलम 1D डेटा हो गया और होल डेटा सेट इज डेटा फ्रेम। अब देखो नंपाई ये कैसे यूज कर रहा है, ये नंपाई यूज कर रहा है क्योंकि एक कॉलम है, इसका तो डेटा टाइप सेम ही रहेगा ना, इसका तो डेटा टाइप सेम ही रहेगा ना एक कॉलम का, ये भी अंतर हो जाएगा, ये तो सारे के सारे नंबर ही रहेंगे, ये सारे के सारे स्ट्रिंग ही रहेंगे, ये सारे के सारे इंटीजर ही रहेंगे, ये सारे के सारे स्ट्रिंग ही रहेंगे, ये सारे के सारे स्ट्रिंग ही रहेंगे। तो जब एक डेटा टाइप मेरा, एक कॉलम का डेटा टाइप सेम है, तो ये क्या करता है, पेंडास इंटरनली आपके डिफरेंट नंपाई एरेज बना देता है, डिफरेंट नंपाई एरेज कॉलम्स के लिए। और भी कॉम्प्लेक्स काम करता है, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं इसको सोचने का, इसके फ्रेमवर्क को सोचने का। डिफरेंट नंपाई एरेज करता है और उन नंपाई एरेज के ऊपर वो काम करता है, क्योंकि नंपाई एरे की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी की प्रॉपर्टी है कि आपके पास सेम डेटा टाइप होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी से रिव्यू, ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर C1, C2, C3, C4 और यहाँ पर आपका डेटा हो गया, मतलब 4 कॉलम हो गए, तो आपके पास C1, C2, C3, C4 क्या हो जाएंगे, सीरीज, और टोटल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक डेटा फ्रेम। तो हम लोग काम करते हैं डेटा फ्रेम और सीरीज के ऊपर। पेंडास में जो बेसिक ऑब्जेक्ट आपका होता है वो सीरीज होता है, और उसी के ऊपर फिर बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग पेंडास का यूज क्यों करते हैं, पेंडास मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरी है, मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरी किसके लिए है, डेटा एनालिसिस के लिए। इससे हमारा डेटा एनालिसिस का काम बहुत इजी हो जाता है, जो हम एक सिंपल पाइथन से नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग पेंडास सीखते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि अब आपके पास ये कॉलम्स की डेटा आ गया है, तो आप इस कॉलम के ऊपर निकाल सकते हैं उसमें कितनी वैल्यूज हैं या कितना वो है, ये सब चीजें अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मेन था कि एक इंट्रोडक्शन था पेंडास कैसे बना, क्यों बना, और उसके दो बेसिक जो बेसिक उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक पेंडास लाइब्रेरी के, वो आपके होते हैं डेटा फ्रेम और सीरीज। तो पहली चीज हम लोग वही करते हैं, क्या करते हैं, या इंपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट इसका इंपोर्ट पेंडास एस पीडी, जैसे नंपाई का नाम एनपी पड़ गया है वैसे ही आपका पेंडास का पीडी बन गया। अब पेंडास इंटरनली नंपाई के ऊपर डिपेंडेंट है, बट आपको इंपोर्ट करने में उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, ये इंटरनली नंपाई को कर लेगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास दो चीजें हैं, डेटा फ्रेम और सीरीज। ओके, तो पहले हम अपना एक सीरीज बनाते हैं, कैसे, तो हम बना सकते हैं S1 इक्वल टू, पहले हम एक डेटा ले लेते हैं, लिस्ट है, जैसे हम लोग नंपाई के एरे, हम लोग
एक पाइथन की लिस्ट से एक numpy का एरे बनाते हैं, वैसे ही हम लोग एक पाइथन की लिस्ट से हम लोग एक सीरीज भी बना सकते हैं। तो पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं, क्या कि भाई माई लिस्ट इक्वल टू, इसमें मैं नाम दे देता हूँ अपने, क्या क्या नाम दे देता हूँ मैं, ये मेरी एक लिस्ट बन गई है। अब मैं बनाता हूँ S1, एक मेरी सीरीज का नाम है, उसको मैं देता हूँ पास। अब इसमें मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसके कंस्ट्रक्टर से, देखो pd.series, pd आपका मॉड्यूल हो गया, सीरीज इसकी क्लास का नाम है, एक क्लास का नाम है, और इसमें मैं अपना डेटा दे सकता हूँ। यहां पर दे दिया मैंने माई लिस्ट, ठीक है। अब मेरी सीरीज बन गई है, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि उसका डेटा टाइप क्या है, टाइप कर लो भाई, इसमें pandas.core.series कि pandas पैकेज के कोर मॉड्यूल में सीरीज नाम की क्लास है, उस टाइप का है। अब ये देखो 1D था ना, खाली 4 नाम है मेरे पास, तो मैंने क्या बनाई, सीरीज। मेरे पास 2D भी हो सकता है, तो उससे मैं बना सकता हूं अपना एक डेटा फ्रेम। बट पहले हम S1 को प्रिंट करते हैं, ठीक है। हमने टाइप देख लिया, अब हम S1 को प्रिंट करते हैं। तो ये देखो यहां पर अब 2 चीजें हुई हैं, जो एक्स्ट्रा डेटा, देखो ये तो आपने दिया, तो मैंने मान लिया भाई अच्छा है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये जो है मेरे पास, इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स। मेरे पास क्या लिखा है, 0 1 2 3 आशु, मंगला, गौरव, श्रेया, ठीक है। तो ये जो है, ये मेरे पास होते हैं इंडेक्स। माशाअल्लाह, इंडेक्स, ठीक है। इसे हम लोग इंडेक्स कहते हैं। जैसे आप लोग अपनी कॉपी में या अपनी बुक में आपके पास इंडेक्स होता है कि कौन सी पोजीशन पर क्या है, तो ये आपकी होती है पोजीशन। एक तरह से ये चेंज भी हो सकती है, बट बाय डिफॉल्ट आपकी ये आपकी आप पोजीशन मान के करो कि हाँ भैया ये 0th पोजीशन पर, ये 1 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन है, ये पर 3 पोजीशन पर, ठीक है। ये आपका डेटा हो गया चुपचाप। यहां पर मैं इंडेक्स को चेंज भी कर सकता हूं, बट वो हम बाद में देखेंगे। और ये बताया डी टाइप ऑब्जेक्ट, डी टाइप तो हमें पता है डेटा टाइप है, और इसने कहा कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप है। ये जो मेरे पास सीरीज है, इस सीरीज का डेटा टाइप है मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपकी पाइथन की ऑब्जेक्ट क्लास का है। जैसे आपके पास इंट फ्लोट है, तो ऑब्जेक्ट मतलब जहां पर भी आपका स्ट्रिंग होगा वहां पर वो आपका ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप आप मान के चलो। वैसे ऑब्जेक्ट सबको ले सकता है, बट बाय डिफॉल्ट जहां पर स्ट्रिंग होता है जिस कॉलम में, वहां पर ये ऑब्जेक्ट ले लेता है। तो यहां पर मेरे पास 2 चीजें जो आई, उसने बताया कि डेटा टाइप क्या है, और उसने बताया कि इनकी पोजीशन क्या है या फिर इनकी इंडेक्स क्या है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक चीज आ जाती है सीरीज में, वो आ जाती है मेरे पास इंडेक्स। इंडेक्स को आप ऐसे कह सकते हो कि यार ये आपके पास जो एरे होता है नंपाई में, ठीक है। तो अभी हम लोग पेंडास में बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ बोला था कि यहाँ पर मेरे पास हो सकता है कि ये हो जाएगा पैसेंजर आईडी, ये हो जाएगा नेम, ये हो जाएगा एज, और ये हो जाएगा केबिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर कॉलम को एक नाम दे रहा हूँ। वह मैं क्या कर रहा हूँ कि एवरी कॉलम हैज अ नेम, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है, तो ये भी तो यही है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एवरी रो हैज अ नेम। तो पेंडास में हर कॉलम और हर रो का नाम होता है। यहां पर सीरीज है, ठीक है। पहली चीज ये देख लो कि रो का भी नाम होगा और कॉलम का भी नाम होगा। कॉलम का नाम हम लोग आज तक बचपन से देखते आए हैं, तो हमें कुछ और नहीं लग रहा है। बट ये जो नंबर है 0 1 2 3 4 5, ये सब भी तो एक तरह से नाम ही है, बस न्यूमेरिक नाम है। तो ये रो के नाम हो गए मेरे। और यही इंडेक्स को मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि रो डॉट नेम्स, मतलब कि रो नेम्स इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। और कॉलम नेम्स को तो हम लोग कॉलम नेम्स ही कहते हैं कि बचपन से देखते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब क्योंकि ये सीरीज थी, 1D सीरीज है,
और मैं ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ 1D 2D सीरीज पैंडास डेटा फ्रेम 2D सीरीज 1D, क्योंकि आपके दिमाग में चीज रट जानी चाहिए। ये सीरीज बात कर रहे हैं 1D, तो भाई 1D में मेरे पास कॉलम का नाम कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, मुझे खाली रो के नाम की जरूरत है। बट आप नाम दे सकते हो इसमें भी इसका, ठीक है, अभी हमने नहीं दिया है बट हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं हम लोग? मैं इसी सीरीज को वापस बनाऊंगा, S1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, और देखो मेरे पास इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं। डेटा तो मुझे देना है, तो डेटा मेरा हो गया डेटा इक्वल्स टू माई लिस्ट। सीरीज की जगह कुछ और लिखे तो अगर चलने वाला होगा तो चल जाएगा, नहीं चलने वाला हो तो नहीं चलेगा। मतलब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स इसने बताया कि इंडेक्स में नम दे रहा हूँ, डी टाइप नन दे रहा हूँ, नेम इक्वल टू नन। यहाँ पर मैं नेम दे सकता हूँ कि जो भी मैं अपने कॉलम का नाम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ S1 को प्रिंट। तो अब इसने देखो कॉलम का नाम आइडियली यहां पर आना चाहिए था, ठीक है, स्टूडेंट नेम्स, बट क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है तो इसने इसको लास्ट में प्रिंट किया है। जब हम लोग डेटा फ्रेम की बात करेंगे तो ये 2D में मतलब सबके नाम देख लेगा। इसने बता दिया भैया ये जो सीरीज है, ये जो 1D डेटा है, इसका एक नाम है, इस डेटा का नाम क्या है? स्टूडेंट नेम्स। ये कॉलम का नाम हो गया और ये आपके रो के नाम हो गए। आप चाहे ना तो यहां पर एक चीज और दिखाता हूं मैं। अब यहां पर मैंने नेम दिया था, यहां पर आप देखोगे कि एक पैरामीटर और है, नेम इंडेक्स इक्वल्स टू नन। यहां पर मैं इंडेक्स मैंने 0 1 2 3 दिया था ना, बट मान लो आप देना चाहते हो कि भाई ये तो बच्चे हैं, तो मैं इनका रोल नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं इनका रोल नंबर भी दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ मैं? इनका रोल नंबर है 4, मैं देता हूँ 10 20 30 40। फिर से मैं S1 को प्रिंट करता हूँ, तो ये देखो अब मेरे रो के नेम्स चेंज हो गए, 10 20 30 40 हो गए। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इनको पोजीशन ना देखो, आप इनको सोच के चलो कि ये अब आपके रो के नेम्स हैं और जो ऊपर आता है वो आपके कॉलम के नेम्स हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू रो नेम्स, ठीक है। इंडेक्स को आप पोजीशन लेके ना चलो, आप ये मान के चलो कि ये रो नेम्स है। इसीलिए आप इस तरह बता सकते हो कि भाई जैसे मैं बना रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहा हूं कुछ, तो मैं स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहा हूं तो मैं रोल नंबर देना चाहता हूं, मैं पोजीशन नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैंने, और मैं कॉलम का नाम मैंने दे दिया नेम से। ये हो गया मेरा 1D डेटा का। अभी हमने कुछ किया नहीं है, अभी हम लोग खाली एक देख रहे हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। 2D डेटा का मुझे बनाना है, 2D डेटा का मुझे बनाना है। तो 2D डेटा के लिए भाई मेरे पास 2 डायमेंशनल डेटा चाहिए। तो अब मैं एक अलग काम करता हूं, मैं अपना बनाता हूं एक लिस्ट बनाता हूं, डबल 2 डायमेंशनल लिस्ट। कैसे बताऊंगा 2 डायमेंशनल है कि कैसे पता चलेगा कि 2 डायमेंशनल लिस्ट है? क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। इसमें मैं ऐड करता हूं अपने रूम्स। तो मेरे पास कौन कौन सा रूम है? तो मेरे पास है एक ड्राइंग रूम, ठीक है, इसका मेरे पास एरिया है मान लो 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। दूसरा आ गया, दूसरा मैंने ले लिया, मेरे पास हो गया डाइनिंग रूम, और इसका भी मेरा पास एरिया है 150 स्क्वायर फुट, ठीक है। तीसरा मेरे पास हो जाएगा बेडरूम, ठीक, इसका मेरे पास एरिया है 100 स्क्वायर फीट, और चौथा मेरे पास हो जाएगा स्टडी रूम, इसका मेरे पास एरिया है 200 स्क्वायर फीट, क्योंकि मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है। ओके, हाँ किचन भी, चलो एक किचन और ऐड कर लेता है, किचन, और किचन में बना लेता हूँ 50 स्क्वायर फीट का, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी 2D डेटा हो गया। 2D कैसे? डबल लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ये हमने कल देखा है NumPy में, ठीक है। अब मुझे इसका बनाना है पैंडास में डेटा फ्रेम। तो पैंडास में 2D क्या होता है? डेटा फ्रेम। और मैंने कहा था कि नाम याद रखना, D बड़ा F बड़ा, कुछ भी छोटा करोगे एरर आ जाएगी कि भाई डेटा फ्रेम टाइप का कुछ है ही नहीं पैंडास में, ठीक है।
अब इसके बाद मुझे फिर से इसमें ऑप्शन आता है, तो इसमें भी आता है मेरे पास डेटा इक्वल्स टू नन। आप डेटा पास कर सकते हो यहाँ पर, तो मैंने पास कर दिया डेटा इक्वल्स टू रूम लिस्ट। ठीक है, बाकी सब ऑप्शनल है, तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में देंगे। तो पहले हम लोग खाली इसको रन करते हैं। चल जा भाई। तो देखो 2D एरे था, तो उससे मेरा एक डेटा फ्रेम बन गया। टाइप में देख लेता हूं, मेरे पास वेरिएबल का नाम है df, टाइप हो गया df, pandas core फ्रॉड फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, मैं df को प्रिंट कर देता हूं। ये देखो इसने क्या बेटर, एकदम प्यारे तरीके से एक टेबल बना के दे दी। इसने एक टेबल बना के दे दी भैया, ड्राइंग रूम 100, डाइनिंग रूम 50, बेडरूम 100, स्टडी रूम 200, किचन 50। तो इसने रो नेम्स और कॉलम नेम्स अपने आप ऐड कर दिए, अपने आप ही ऐड करता है, 0 से लेकर कुछ भी करता चला जाएगा जितनी रोज होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको नहीं चेंज करते हैं, इनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इनको हम लोग कर देते हैं, क्योंकि ये हमें ठीक है, इसका हमें उतना यूज नहीं पड़ता है, बट कॉलम नेम्स का हमें यूज पड़ता है। कहीं पड़ता है, कैसे पड़ता है भी देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग इनके कॉलम नेम्स चेंज करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये था df इक्वल टू पी डॉट डेटा फ्रेम। जैसे मैं स्पेस दिखाऊंगा तो ये देगा कि तुम्हें कॉलम्स, देखो अगर तुम इसे पढ़ भी सकते हो, कॉलम्स इंडेक्स और एरे लाइक कॉलम लेबल्स टू यूज फॉर रिजल्टिंग फ्रेम विल डिफॉल्ट टू 0 1 2 3 एंड इफ नो कॉलम नेम्स आर प्रोवाइडेड। तो मेरे पास ये एट्रीब्यूट का नाम है, तो मैं कर देता हूँ कॉलम्स इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं देता हूँ, मैं देता हूँ रूम नेम, और दूसरा हो जाएगा मेरा एरिया इन स्क्वायर फीट, और फिर से मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, और यहां पर इसमें मेरे पास 2 कॉलम्स के नेम आ गए। ठीक है, आपके पास 3 वैल्यूज होती हैं, तो ये 3 ले लेता। ठीक है, आप इसमें क्या करो, अभी मैंने 2D दिखाया है, यही था ना मेरा। ठीक है, रूम लिस्ट को आप मॉडिफाई करो, मेरे पास ये आ गया, और इसके मैं कलर बता देता हूँ। कलर हो जाएगा इसका, ड्राइंग रूम है मेरा वाइट, सॉरी वाइट, डाइनिंग रूम है मेरा ब्लू, बेडरूम है मेरा क्या कहते हैं, क्रीम कलर, और स्टडी रूम है मेरा वाइट फॉर फोकस, और किचन है मेरा ग्रीन, क्योंकि मम्मी को सब्जियां ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब मैं सेम काम यहाँ कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और लास्ट कॉलम मेरा हो जाएगा पेंट। ठीक, सेम चीज है, तो आप 3 दोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, ये देखो तो पेंट आ गया। तो इस तरह हम लोग 2D डेटा को रीड कर सकते हैं। अभी तो हम लोग डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है, तो 2D के लिए हमारे पास क्या हो गया, डेटा फ्रेम, 1D के लिए हो गया सीरीज। अभी तक हम लोगों ने खाली पेंडास का कॉन्सेप्ट और हाउ टू मेक ये देखा है, हाउ टू मेक दैम। अभी हमने और कुछ नहीं सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो देखेंगे वो देखेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट रोज और कॉलम इन बोथ सीरीज में भी और डेटा।